सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में गोरखपुर से बड़ी खबर की, जहां पर मुर्तजा की पेशी मामले को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। मुर्तजा को एनआईए एटीएस विशेष कोर्ट में पेशी करने का आदेश दिया है। गोरखपुर के एसीजेएम कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई। मुर्तजा केस में यूएपीए की धारा बढ़ाई गई है। मुर्तजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर हमले का मामला और इस मामले से जुड़ा हुआ ये ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तो गोरखपुर मंदिर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुर्तजा को एनआईए एटीएस की कोर्ट के द्वारा पेशी हुई है। मुर्तजा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेज दिया गया है। मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूएपीए एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ा हुआ ये ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेज दिया गया है। एनआईए एटीएस के विशेष न्यायालय में भेजा गया। पेशी हुई मुर्तजा की कोर्ट में और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेजा गया है। यूएपीए एक्ट की धारा और बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिमांड मुर्तजा की बढ़ गई है। न्यायालय से आवेदन किया था, जिसको न्यायालय ने स्वीकार करती है। यूएपीए एक्ट को रिमांड बढ़ा दिया और इसको अभियुक्त को एनआईए एटीएस एक्ट के विशेष न्यायालय में अभियुक्त को भेज दिया। तो यानी कि केस ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया? हाँ, नो डाउट कर दिया। तो अब यहाँ गोरखपुर जेल भेजा जाएगा? अभी तो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन को ले दे दिया गया है। अब वो एटीएस वहाँ न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से अपने एनआईए और एटीएस के कोर्ट के कस्टडी में लेंगे। उसमें ये सेक्शन 16/18/20/40 ये धारा होती है यूएपीए एक्ट की। इसको एटीएस ने बढ़ाया है और उसमें रिमांड, उस एक्ट में रिमांड ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसको बढ़ा दिया। न्यायालय ने यही आदेश दिया कि मुर्तजा अब्बासी को एटीएस के एनआईए एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है लखनऊ में, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि यूएपीए धारा को एटीएस ने बढ़ा दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बढ़ाया और साथ ही साथ इसी बीच में उस स्पेशल कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। वो यूएपीए एक्ट की धारा 16/18/20/40 इसमें रिमांड सीखी है। सुशील कुमार गोरखपुर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक बातचीत के साथ। सुशील, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट करिए इस पूरे मामले को। देखिए पराग, आपको बता दूं कि ये दूसरा जो था, जब आज रिमांड पे एटीएस ने मुर्तजा अब्बास रहमानी को यहाँ पे लेकर के न्यायालय कोर्ट में आई थी और यहाँ पे एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में उन्होंने पेश किया था और उसके बाद तकरीबन 10:45 पे आने के बाद तकरीबन 11:18 के आसपास उसे लेकर के यहाँ से वो रवाना होती है। लेकिन इस दौरान काफी देर तक जो है वहाँ न्यायालय में जो है जज के सामने वो पेश करती है और सारी तथ्यों को रखती है। हमारे साथ एक क्रिमिनल लॉयर है पीके जी, इनसे बात कर लेते हैं। पीके दुबे जी है, चूंकि ये अंदर थे, कई चीजों को ये तफ्तीश से बता रहे हैं कि आखिर यूएपीए की धारा क्या होती है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम, तमाम तरह के जो अध्ययन है उसको लेकर के क्या कुछ है। ये बताइए कि तकरीबन 10:45 पे यहाँ पे मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के एटीएस आती है, अंदर तकरीबन आधे घंटे से ऊपर तक रहती है, क्या कुछ तथ्यों को लेकर के वहाँ पे न्यायालय में वो पेश करती है? आज एटीएस ने मुर्तजा अब्बासी को लेकर आए थे और एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में पेश किया। एटीएस ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि चूंकि इसमें यूएपीए की धारा बढ़ाई गई है अन्य धाराओं के साथ, तो इसका अलग से रिमांड होता है। इसके अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय ने इस रिमांड को इस एक्ट में भी रिमांड को बढ़ाते हुए इस पूरे प्रकरण को, चूंकि इसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होता है, सक्षम न्यायालय जिसकी अधिकारिता लखनऊ एटीएस एनआईए एक्ट को है, तो वहाँ पे पूरे मामलों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब ये जो यूएपीए का ये जो धारा है ये बढ़ाया गया है, इसके तहत अब किस तरह की कार्रवाई आगे एटीएस कर सकता है या आगे क्या और रिमांड लेगा? इस धारा के बढ़ने से इसमें अकॉर्डिंग टू में एनआईए भी इस जांच में संलिप्त हो जाएगी और जांच का दायरा बढ़ जाएगा पूरा, और अब इसकी मुश्किल और बढ़ सकती है मुर्तजा अब्बासी। जी, नो डाउट। तो क्या अब ट्रायल वही होगा कि यहाँ? हाँ, अब ट्रायल एनआईए एटीएस कोर्ट स्पेशल कोर्ट लखनऊ में ही होगा और रिमांड भी अब वहीं से बढ़ाया जाएगा। तो देखा
पराग आपने कि अब जो है मुर्तजा अब्बास रहमानी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और लगातार अब एटीएस के साथ साथ अब एनआईए भी जो है जांच करेगा, तफ्तीश करेगा और एटीएस उसको लेकर के अब लगभग यहाँ पे जेल पे पहले जाएंगी और वहां से उसके बाद से यहाँ पे उसे पेश करने के बाद फिर अपनी सुविधा अनुसार उसे लखनऊ के लिए वो लेकर के उसे रवाना होगी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के जो तमाम तथ्य मिले हैं, जो तमाम कड़ियां मिली हैं, उस कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार एटीएस कवायद कर रही है और अब इस धारा के बढ़ने के बाद से एनआईए भी उसमें शामिल हो जाएगी और एनआईए भी उस चीज को लेकर के जांच करेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। मंदिर के आरोपी मुर्तजा अब्बास रहमानी को एटीएस लेकर के आज दोबारा पहुंची थी क्योंकि आज रिमांड का उस 2 बजे तक उसका आखिरी समय था। हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी मुर्तजा अब्बास रहमानी को लेकर के एटीएस यहां पहुंची थी 10:45 पे, काफी देर तक अंदर रही। क्या कुछ बातें हुई, किस तरह की चीजों को एटीएस ने यहाँ पे रखा और क्या चीज निकल गई? मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने आज पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही साथ एटीएस ने धारा और अन्य धाराओं के साथ यूएपीए एक्ट को भी मेंशन कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग ये इसकी अधिकारिता सक्षम न्यायालय एटीएस आबलिक एनआईए लखनऊ को हो जाती है, जिसके अनुक्रम में माननीय न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को लखनऊ एटीएस कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, यूपीए जो ये धारा है, ये क्या कानून किस तरह का ये धारा है और क्या क्या कहता है ये, इसमें कितने दिन तक कैसे क्या कुछ आगे एटीएस अपनी जांच बढ़ा सकती है? अब एटीएस का इसमें पावर बढ़ जाता है, एटीएस को अब जांच का दायरा बढ़ जाएगा। वहाँ पे दलील दी गई उनकी तरफ से कि चूंकि अभियुक्त बार बार बयान बदल रहा है और ये धारा इंक्रीज कर दी गई है, तो लिहाजा सक्षम न्यायालय में भेजा जाए। तो मजिस्ट्रेट ने सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया है। अब उस कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आगे की कार्रवाई कैसे हो। क्या मतलब होता है ये आतंकवादी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रिवेंशन है, रोकथाम के लिए अधिनियम बना है 2019 में, संशोधन हुआ। इसके अनुसार इसको न्यायालय की अधिकारिता अलग से कर दी गई। तो अब उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या अब उसे लखनऊ में ही उसके ट्रायल चलेगा या फिर गोरखपुर? जी। अब इसके बाद ट्रायल लखनऊ में चलेगा और पेशी भी लखनऊ कोर्ट में हो। तो अब एटीएस उसको लेकर के लखनऊ रवाना हो गई है क्योंकि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उसे ले जाया गया। वहाँ पे उसका पूरा ट्रायल चलेगा और वहीं पे तमाम तरह के जो धारा को लेकर के या यूपीए की बात कर ले तो उसको लेकर के एटीएस ने बढ़ाया है और वहाँ पे अब उस पूरी जांच को लेकर के उसकी प्रक्रिया बढ़ेगी और एनआईए और एटीएस की टीम अब वहाँ पे जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।